नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की इस वक्त बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवाज पर इस वक्त बैठक है और बैठक में बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौर, कैलाश चौधरी, नितिन पटेल समेत तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर के चर्चा हो रही है और पहली सूची के बाद राजस्थान में जारी घमासान के बीच हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और ये बेहद खास बैठक है। पहली सूची जारी होने के बाद जिस तरीके की विरोध की तस्वीरें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से सामने आई, उसके बाद बीजेपी अब दूसरी लिस्ट को लेकर के तैयारी कर रही है और पहली लिस्ट से बहुत हद तक एक सबक भी होगा, लेकिन साथ ही स्ट्रैटेजी इस पर क्या रहने वाली है इसको ज़रा समझने की कोशिश भी होगी। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर के अब इंतजार है, मंथन लगातार चल रहा है। जहां एक तरफ कई दावेदार हैं एक एक सीट पर, वहीं दूसरी तरफ पार्टी अपनी अलग स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। लेकिन क्या पहली लिस्ट में जो स्ट्रैटेजी, जो एक रणनीति के तहत टिकटों का ऐलान किया गया था, क्या आगे भी उसी स्ट्रैटेजी के तहत टिकटों का बंटवारा होगा? यह बड़ा सवाल है। वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? क्योंकि पहली लिस्ट सामने आई, उसमें बीजेपी की एक अलग स्ट्रैटेजी नजर आई, 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया। दूसरी लिस्ट का इंतजार है, क्या उसी रणनीति के आधार पर बीजेपी दूसरी लिस्ट को तैयार कर रही है और क्या उसमें नया खास अलग देखने को मिल सकता है? बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की उसमें 7 सांसदों को उतारा था और एक आईएएस ऑफिसर को उतारा है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को। तो उन जो 7 सांसद उतारे थे उनमें लगातार जहां जहां उनको उतारा गया था वहां पे लगातार उनका विरोध देखने को मिला था। अब वो विरोध यानी जो विरोध चल रहा था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा लगातार जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कल जो उदयपुर के अंदर अपने जो शीर्ष नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ जो मीटिंग की थी, मीटिंग में साफ तौर पे निर्देश दिया है सबसे बड़ा है, उसी को ध्यान में रखते हुए उसी का जो टिकट है वो उनका जो वितरण किया गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, वो लगातार जो ये मीटिंगों का जो दौर चल रहा था उसमें उन्होंने अपने जो कार्यकर्ताओं को, जो स्थानीय नेता हैं, उनको तरजीह दी जाने की बात कही थी। उसके बाद जिस तरीके से जेपी नड्डा ने उदयपुर के अंदर अपनी जो मीटिंग के अंदर जो मेवाड़ और वागड़ की जो लगभग 28 सीटें हैं उन 28 सीटों को लेकर जो की थी कल, और उसमें तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे इसमें सीपी जोशी हो या वसुंधरा राजे हो, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे। अगर मेवाड़ और वागड़ की बात की जाए तो मेवाड़ और वागड़ में 28 विधानसभा सीटें हैं। 28 में से जो 15 है विधानसभा सीटें हैं वो लगभग बीजेपी के पास है, जबकि 10 है वो कांग्रेस के पास है। अगर बात की जाए आज की मीटिंग की, तो आज जो ये मीटिंग की जा रही है दिल्ली के अंदर, प्रहलाद जोशी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर पे ये मीटिंग बुलाई गई है और उसमें तमाम जो राजस्थान के जो बड़े नेता हैं, इसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, ये तमाम जो नेता हैं वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। वहीं अगर बात की जाए, चलिए मैं वीरेंद्र वापस लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अखिलेश जी, सबसे पहले क्योंकि दूसरी लिस्ट को लेकर के इंतजार है, पहली लिस्ट के बाद बड़ा सिर्फ फटवल हुआ, 7 सांसदों को उतार दिया, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में उनका विरोध होने लगा। एक सवाल ये भी उठ रहा था कि वसुंधरा खेमे को साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन दूसरी लिस्ट का इंतजार है। अगर यहाँ पर भी उनके खेमे को तरजीह नहीं दी गई तो खुल करके खिलाफत भी हो सकती है। सर, अभी चर्चाएं क्या हैं? बैठक चल रही है। जी हाँ, अभी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। इसके अलावा राजस्थान के तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेता भी मौजूद है। वसुंधरा राजे, सीपी उम्मीदवारों की जो पहली सूची आई थी उसके बाद आपने सही कहा, 7 सांसदों को जिसने उतारा गया उसका लगातार विरोध वहां पर होता है। क्षेत्रों में बगावत का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे बीजेपी नेता हैं जो खुलकर ये कहते हैं कि वो पर्चा भर देंगे। ऐसे में को बगावत को सामना सबसे बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान में थे
और वहां पर उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की है और उनकी ये जो को किस तरह से थामा जाए। ये भी चुनौती है कि दूसरी सूची और जो अन्य नाम आएंगे उनमें इस तरह ना हो, ये सामना करने का प्रयास है। जहाँ तक प्रश्न है, ये बात जो पहले आई समर्थकों को अंदर किया गया है और इसके बाद मुलाकात चलिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया है। और इसमें क्योंकि सिर्फ इंतजार है टिकटों के ऐलान का, और साथ ही साथ क्योंकि वसुंधरा राजे और तमाम जो बड़े नेता हैं प्रदेश स्तर के, वो सभी इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। राजस्थान बीजेपी नेताओं के साथ दिल्ली में इस वक्त बैठक हो रही है। प्रहलाद जोशी के घर पर सभी बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। तो पार्टी दफ्तर में बैठक ना हो करके अगर दूसरी तरफ जहां ये बैठक प्रहलाद जोशी के आवास पर हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? जरा वीरेंद्र भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र, आप इस बैठक का प्रहलाद जोशी के आवास पर होने का मतलब भी कुछ अलग है क्या? इसके भी मायने निकाले जाएं क्या? बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से आप अनम्यूट कर लीजिए वीरेंद्र, एक बारी अनम्यूट कर लीजिए एक बारी अपने आप को जी। बताइए। आवाज आ रही है मेरी? जी बताइए बताइए। तो जिस तरीके से पहला देखिए कि घर पे जो ये मीटिंग की गई है, बात ये है कि हाँ। जो पहली लिस्ट के दौरान जो बीजेपी कार्यालय के बाहर जिस तरीके से प्रत्याशियों को उतारे जाने पे विरोध देखने को मिला था, कहीं ना कहीं बीजेपी अब वो दूसरी लिस्ट अब जारी करने की जो पूरी है वो तैयारी कर रही है, क्योंकि बिल्कुल ये तैयारी चल रही है। और इसी तैयारी को लेकर के मैं वापस से सवाल करता हूं। वीरेंद्र, आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अखिलेश सर, एक चीज बताइए, क्योंकि वसुंधरा खेमे को बैलेंस करने के लिए बड़ी कोशिशें हैं। माना ही जा रहा था कि पहली लिस्ट में शायद उनकी सीट का डिक्लेरेशन हो जाए, लेकिन कहा गया कि डी कैटेगरी की सीटें हैं। तो इस बार अगर ऐसा नहीं होता है तो मुखालफत जो है वो खुल करके होगी। नहीं, देखिए, बीजेपी ये तो नहीं करेगी कि वसुंधरा राजे को नाराज किया जाए, उनके भी समर्थकों को जगह दी जाएगी, लेकिन हाँ, जो उनका वर्चस्व एक तरह से राजस्थान बीजेपी पर स्थापित है उसको तोड़ने का प्रयास जरूर इस बार किया जा रहा है। इसीलिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा भी प्रोजेक्ट नहीं किया है। ये बात सही है कि जो 41 सीटें पहली सूची में आई हैं उनमें अधिकांश सी या डी कैटेगरी की सीट है, यानी वो सीटें जहाँ पर बीजेपी या तो पिछली बार हार गई या अगर जीती भी बहुत कम अंतर से जीती है। और इसीलिए बीजेपी ने सीटों को जीतने के लिए पूरा जोर दमखम लगाया है और अपने 7 सांसदों को उतार दिया है। लेकिन ये बात अलग है कि सातों ही सांसदों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह बगावत हो रही है। हमने ये लगातार रिपोर्ट किया कि किस तरह से कुछ जगह उम्मीदवार है वो रो रहे हैं, टिकट न मिलने के कारण कई जगह काले झंडे दिखाए गए। ये भी सारी विरोध की खबरें लगातार आ रही है, लेकिन बीजेपी प्रयास कर रही है कि इस विरोध को थामा जाए। अगर हमने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल राजस्थान में थे, वहां उन्होंने कई जिला अध्यक्षों से मुलाकात की है। उनका प्रयास यही है कि किसी भी तरह से जो बगावत है या गुस्सा है इसको ठंडा किया जाए, ताकि बीजेपी जहां पर उसको अच्छी संभावना दिख रही है राजस्थान में सत्ता में आने की, उसमें राह में कोई रोए ना आए। लेकिन बस अच्छा सर, एक और सवाल सर, आखिरी सवाल है कि प्रहलाद जोशी के घर पर इस बैठक के होने का कुछ मायने भी हैं, इसको इस लिहाज से भी देखें कि कुछ खास रणनीति के तहत? बिल्कुल, ये रणनीति यही थी, जैसे मैंने कहा कि वर्चस्व जो है वो कम किया जाए और एक नए लोगों को भी मौका दिया जाए। साथ ही हमने कहा है कि 2 ऐसे समर्थक जिनको टिकट नहीं दिया गया वो अपने चुनाव जो है वो जीत नहीं पाए थे, तो इसलिए बीजेपी ने कोशिश ये की है कि हर सीट को जीता जाए और इसीलिए अपने जो कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। तो यही बीजेपी